क्या किए तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? माँ बाबूजी का संस्कार, उनका सीख, उनका आदर्श, शराफत, ईमानदारी सब मिट्टी में मिला दिया तुम चतेश्वर चतुर्वेदी। लानत है रे तुम पर। सही कहते हो, कायर हो तुम। एक छोटा सा समस्या क्या आया लाइफ में, तुम तो अपने चरित्र से गिर गए यार। माँ को पता चलेगा तो क्या बीतेगा उन पर। नहीं, उस लिस्ट का तो हम चेक कर लिए हैं फुटेज। आप एक काम कीजिए, लिस्ट में तो जो बाकी बचे हुए नाम है ना, उसका आप चेक कीजिए, ठीक है? हम करते हैं, आपको फोन करते हैं वापस। रुकिए। क्या हो गया जीते? ऐसे कब तक अपना हाल बनाए रखोगे तुम? पगला गए हो क्या? काहे रो रहे हो इतना? तो कोई और बात है, बताओ। तुम हमको बताओ, हमसे शेयर करो। कोई दिक्कत हो गया है क्या? मैडम, मिस्टेक हो गया है मैडम हमसे। हम पाप का बोझ हम सह नहीं पा रहे मैडम। मैडम सॉरी मैडम, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। जीते शांत शांत, सबसे पहले शांत 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 हो जाओ, शांत। आराम से। क्या पाप हो हमको बताओ। मैडम, जो पीकेबी का पैसा लूटा गया है ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, हार्ट अटैक आ जाएगा। जल्दी बोलो, क्या हुआ उसका? पहले हम चुराने का प्रयास किए मैडम। क्या बकैती कर रहे हो? क्या सच बोल रहे हो क्या तुम? उस एक पल में कमजोर हो गए थे हम मैडम। हमसे ना कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारे वर्दी के बेइज्जती का ज्वार, माँ की किडनी का ऑपरेशन, चुटकी बहन का पढ़ाई, घर का लोन, नौकरी छोड़ रहे थे। क्या करते मैडम हम? सब तरफ अंधकार ही अंधकार था। तो जब मैडम वो बैंक का पैसा दिखा ना, तो हमारे दिमाग पर शैतान सवार हो गया। हम सोचे कि एक छोटा सा चोरी अगर हमारा जिंदगी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व कर सकता है तो क्यों नहीं मैडम। हम चाबी लेकर वैन में गए, हम तिजोरी खोले, लेकिन चुराया नहीं मैडम। हमको अपने माई बाबूजी का शकल, उनका दिया हुआ संस्कार याद आ गया। मैडम चोरी नहीं की है मैडम। हाँ, लेकिन मानेगा कौन कि चोरी नहीं की हो? तुम अपना पैसेंजर सीट से उठ के वैन के पास जाके पैसों के पास पहुंच के उसके हिस्से तक तो पहुंचे हो ना तुम। किसी ने अगर देख लिया होगा तो तुम गए ना, फिर जिंदगी भर की लंका लग जाएगी तुम्हारी। हाँ, कौन मानेगा कि तुम चोर नहीं हो? कितना भी दुहाई लगाओगे ना, आएंगे उठा के तुमको जेल में डाल देंगे, और तुम्हारे साथ साथ पूरा थाना लपेटे में आएगा। तुम समझ लो इस बात को। वो शिवानी ताई वो घात लगाए बैठी कि कुछ गड़बड़ हो इस थाने में, और वो आए हमारे पीछे। गलती हो गया मैडम, से गलती हो गया, हमसे गलती हो गई। करिश्मा मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। एक मिनट, शांत 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 शांत, रो मत रो। मैडम इतना साल से काम कर रहे हैं आपके साथ, आपको हम पर भरोसा। हम जानते हैं तुमने चोरी नहीं किया। हम नहीं तुम पे डाउट कर रहे हैं, समझो। हम तुम पे डाउट नहीं कर रहे हैं, हम वही सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। रोना बंद करो, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। रोगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। इस बात को यहीं दबा देते हैं। तुमने चोरी किया ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। तुम हमको बस ये बताओ, ये हुआ कहाँ था? वो सपना चाय पीने के लिए जब उतरी थी ना। मतलब बल्ली चौक? जी जी मैडम। अरे बल्ली चौक में तो पुष्पा जी अभी वहाँ का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। अगर उनके हाथ लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जीते। क्योंकि क्या है कि वो हसीना मैडम की हिमायती है, उन्होंने हमको नहीं बख्शा, तो तुम क्या चीज हो उनके आगे? उनके हाथ नहीं लगना चाहिए ये वीडियो। मैडम आपको भरोसा है ना, चोरी नहीं की है मैडम। तुम रोगे नहीं। हाँ भेज दो, भेज के मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये ऑफिस आपका है? जी हम संभालते हैं। अच्छा, 4 से 5:30 के बीच का सीसीटीवी फुटेज हमको चेक करना है। तुमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आइए अभी चेक करवाते हैं। चलिए। ये देखिए। आप अदरक वाला चाय बोलेंगे क्या एक? हाँ मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फुटेज डिलीट क्यों की?
देखिए भाई साहब, आप बात को समझने का कोशिश कीजिए। ये जो केस है बहुत ही संवेदनशील है, डिलीट करना बहुत जरूरी था हमारे लिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब मैडम चाय। आप पी लीजिए, अदरक सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ भाई, 4 से 5:30 बजे की सीसीटीवी फुटेज देखने थारी दुकान की। जल्दी दिखा दे, टेबड़ी अपने पास। फुटेज तो डिलीट कर दी मैडम। किसने करी? अभी अभी एक पुलिस वाली मैडम गई है यहाँ से आपके आगे आगे। उन्होंने डिलीट यार। कर दी। चुप हो जा तू। चल। हाँ बोल। हाँ, जिज्जी और बल्ली चौक के दुकान की सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट कर दी पुलिस ने। अब क्या करें? इसका मतलब ये है कि हसीना मलिक अपने चाल के सारे सबूत मिटा रही है। अफसोस, वो हमसे यहाँ पर पहले ही पहुँच गए। कोई बात नहीं, तू चिंता न को करो, हमें कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा उस चीता के खिलाफ। मैं भी हसीना मलिक का ये चेहरा बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके ही रहूंगी। चीते, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्डिंग हमने डिलीट करवा दिया, तो तुम्हें टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे खिलाफ जो आखिरी प्रमाण था उसको भी हमने नष्ट कर दिया है। शुक्र मनाओ, तुम बहुत बड़े टंटे से बच गए हो। बस हाँ, एक बात याद रखो कि किसी ने तुम्हें उस वैन के पास जाते हुए देखा ना हो, बस। और के बाद क्या? नहीं, आप ऐसे देख रही हैं, अपना काम कीजिए। अपना काम कर रहे हैं ना, हम अपना काम ही कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है हमें कि तुम दोनों मिलकर ना कोई खिचड़ी पका रहे हो। आप जी कहिए। सीआईडी, हम पीकेबी बैंक की वैन से जो कैश चोरी हुआ उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमें आपके थाने के कांस्टेबल मिस्टर चिता चतुर्वेदी के अगेंस्ट कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो सीधा इशारा कर रहे हैं कि चोरी में इन्हीं का हाथ है। क्या? हम इनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हमें खबर मिली है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था। क्यों मिस्टर चीता चतुर्वेदी, क्या आपको ये सब करने के लिए कहीं से ऑर्डर मिले थे? क्या बात कर रहे हैं सर, हमको कोई ऑर्डर नहीं मिला था। हमें आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, इसीलिए हम ये लाए हैं। क्या है ये इनके लाई डिटेक्टर टेस्ट का हाई अथॉरिटी परमिशन है। हम इनका अभी और यहीं लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। हमारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि ये चोरी तुम ही ने की है। हमारा यकीन कीजिए सर, हम कोई चोरी नहीं किए हैं सर। इंसान और मशीन में यही तो फर्क है मिस्टर चीता चतुर्वेदी, कि मशीन झूठ नहीं बोला करती। इस पर बैठने वाला आम इंसान हो या पुलिस वाले, झूठ बोलता है तो ये पकड़ लेती है। मैडम, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम भी पुलिस वाला है सर। चोर और पुलिस का खेला हम भी खेलते हैं सर। हमको भी पता होता है चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। हम पैसा नहीं चुराए हैं सर। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही ने चोरी की है। सर हम नहीं चुराए हैं पैसा सर। झूठ! हमारे पास आई विटनेस है जिसने देखा है तुम्हें वैन से गैस चुराते और लेके जाते। बात बिल्कुल सच है कि हम वैन के अंदर गए थे। ये बात भी सच है कि हम पैसा लिए थे, लेकिन ये बात सच नहीं है कि हम वहाँ से पैसा लेकर वापस आए थे सर। हम पैसा नहीं लेकर आए थे, पैसा वहीं पर छोड़कर खाली हाथ वापस आ गए थे सर। मतलब तुम मानते हो कि ये चोरी तुमने की है? सर हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ चोरी का इरादा से गए थे, लेकिन जब पैसा उठाकर अपना वर्दी के अंदर भरे ना तो वो खुद पर घिन आ गया सर। इरादा बदल गया। हम सारा पैसा वहीं पर रखकर खाली हाथ वापस वैन से बाहर आ गए थे सर। हम पैसा नहीं चुराए सर। ठीक है, पूरी बात डिटेल में बताओ। ठीक है, हम पता लगा लेंगे, लेकिन जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती
आप ये शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे मिस्टर चीता। इज दैट क्लियर? क्लियर मैडम। क्या इतना सब कुछ हो गया, हमें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैडम से वो एक पल का भावनात्मक कमजोरी था। चोरी किया नहीं है उसने, चोरी करने का बस ख्याल आया था। अपराध किया नहीं है, सिर्फ मन में ख्याल आया था, और ख्याल आने पे तो कानून भी कोई धारा लगा नहीं सकता है। इसलिए हमें लगा कि नहीं बताते हैं, क्या ख्याल आया और चला गया तो किसी काम का नहीं है। करिश्मा सिंह प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करिए। विचार सिर्फ तब तक विचार रहता है जब तक वो हमारे जहन में हो। एक बार जब वो अप्लाई हो जाता है, एक्टिविटी का रूप ले लेता है, तो वो जिम्मेदारी बन जाता है। समझते हैं आप लोग? चीता ड्राइविंग एरिया से निकलकर वैन के पिछले हिस्से में तो गया था ना। आप जानती हैं इस बात का अगर सबूत किसी के हाथ लग जाए तो क्या होगा? उसका चिंता आप मत कीजिए मैडम से। एक लौता सीसीटीवी फुटेज जो बचा था उस एरिया का, वो हमने डिलीट कर दिया है, नष्ट कर दिया उसको। तो कोई सबूत नहीं बचा चीते के लिए। नहीं करिश्मा सिंह, ऐसा तो हो नहीं सकता। सीआईडी वालों को सपना नहीं आएगा कि चीता इस सब में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं कोई लिंक, कोई चश्मदीद गवाह, कोई इंफॉर्मेशन आपसे छूट गई है। इसी वजह से सीआईडी वालों में इतनी हिम्मत आई कि वो थाने आए, लाई डिटेक्टर टेस्ट करके चले गए। क्यों चीते, क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई परेशानी थी, तुम इतनी तकलीफ में थे तो हमारे पास आते ना, हमसे एक बार बात तो करते। मैडम सर, गलती हो गया मैडम सर। इंसान है मैडम सर, भटक गए मैडम सर। मैडम सर, जब हमारे वर्दी का अपमान हुआ ना, तो एकदम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया मैडम सर। पता नहीं कुछ भी आने फाना ऐसे से सोचना शुरू कर दिया। कल ही एक दिक्कत थोड़ी था मैडम सर, गांव में माई अस्पताल में 17 लाख रुपया चाहिए था उसके ऑपरेशन के लिए। छोटी बहन का पढ़ाई है, घर का लोन है, यहाँ पर नौकरी छोड़ने पर तुले हुए थे मैडम सर। सॉरी मैडम सर, हमको नहीं समझ आया मैडम सर। हमको लगा ना कि कर लेंगे ना तो हमारी जिंदगी का सारा दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। नहीं कर पाए मैडम सर, अंदर ही अंदर टूट गया मैडम सर। बहुत गिलानी का अनुभव हो रहा है। सॉरी मैडम। मैडम बहुत ज्यादा इसे गिलानी का अनुभव हो रहा है मैडम सर। सॉरी मैडम। मैडम सर जल्दी बाहर आइए, देखिए टीवी पे क्या आ रहा है। सपना जी, वो हमको गाड़ी का चाबी दी थी। उसी चाबी को लेकर हम वैन के पीछे गए, वैन का पिछला दरवाजा खोले और अंदर घुसे, जिसमें तिजोरी रखा हुआ था, जिसमें कैश था। सर पता नहीं सर क्या हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, हमारा मत ही मारा गया था कि तिजोरी खोलकर सारा कैश जो है ना अपना शर्ट में भर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएचओ हसीना मलिक ने चिंगारी गैंग की सदस्य सपना को, जो उस बैंक वैन की ड्राइवर भी है, चोरी के मामले में गिरफ्तार किया और हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे साबित हो सके कि ये चोरी सपना ने की थी। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। एसएचओ साहिबा की साजिश कामयाब ना हो पाई और सच सबके सामने आ गया। अपने ही थाने के कांस्टेबल से चोरी करवाकर उसका झूठा आरोप चिंगारी गैंग की एक बेगुनाह सदस्य पर मढ़ दिया गया। चिंगारी गैंग से अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए हसीना मलिक ऐसे ऊंचे पैतरे आजमाएंगी, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी एसएचओ हसीना मलिक से। तो क्या कहेंगे आप ऐसे एसएचओ के लिए, ऐसे थाने के लिए और ऐसे कानून के रक्षकों के लिए? आइए लखनऊ शहर की जनता से ही जान लेते हैं। अरे ऐसे थानेदार हो तो चोरों की जरूरत क्या है भैया, बताओ। अगर गलती की है तो मेरे ख्याल से हसीना मलिक को चिंगारी गैंग के उस सदस्य से माफी मांगनी ही चाहिए। और अगर नहीं मानती है तो मनवाना हमें आता है। हसीना मलिक, हसीना मलिक, हसीना मलिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चिंगारी लग चुकी है। अब इसे सिर्फ एसएचओ हसीना मलिक की माफी ही बचा सकती है। अगर ये माफी नहीं मांगी गई तो चिंगारी बढ़कर आंख बन सकती है और आंख की चपेट में क्या क्या आ सकता है। बहुत बढ़िया, ये गजब एक्टिंग करी है तुम दोनों ने। हाँ सीआईडी, हम पीकेबी बैंक की वैन से जो कैश चोरी हुआ उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर असली सीआईडी वाला भी आता ना तो वो भी ना पहचान पाता तुम दोनों ने।
ये लो थारी फीस। नहीं नहीं विनी जी, आपसे नहीं। अरे चिंगारी गैंग ने हमें सेवा का मौका दिया, यही बहुत है। पर यो पैसे तो थारे को रखने पड़ेंगे, क्योंकि यो पैसे मैं चिंगारी गैंग के काम के लिए ना दे रही हूँ। यो पैसे मैं अपने काम के लिए दे रही हूँ। आपका काम? हाँ, अपना काम। वो अपनी सायरा अप्पा है ना, हमारी जानी दुश्मन, संकी खड़ूस बुढ़िया, पुराने किले की झूलती मीनार, पूरा दिन हमारे पीछे पड़ी रहे है। बस उसकी ना फिरकी लेनी है मने। उसके पास जाओ और उसने बोलो कि थारे खिलाफ सबूत मिल गया है वैन चोरी के केस में और उसने गिरफ्तार करने आए हो। ये सब सुनते हुए ना मैं उसे देखना चाहती हूँ, बड़ा मजा आएगा। ये लो। अभी लो जी। अरे ओ बिन्नी, अभी तक यही है करमजली? कब से सब्जी लाने के लिए कहा था? अरे जाती क्यों नहीं? ये लोग कौन है? शायरा आपा, CID। चलिए हमारे साथ, आपके खिलाफ वारंट है। क्या? हमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि बैंक वैन चोरी में आपका ही हाथ है। बता है ना, रंगरेज गली में पुलिस वालों का आना मना है। बाहर पुलिस की पूरी फौज खड़ी है आपा। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत से डरने की उम्र आपकी है बड़ी भी, हमारी नहीं। सुपारी तो कट नहीं रही आपसे, हाथ काम रहे हैं आपके, और मौत का डर हमें दिखा रही हैं आप चलिए हमारे साथ, नहीं तो हमें आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए। हाथ छोड़। आप चलिए हमारे साथ। मैंने कहा हाथ छोड़। चलती हो या? क्या कहो? आपा सुनिए 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 सुनिए, हम कोई CID ऑफिसर नहीं है, हम तो एक्टर हैं। और आपकी फिरकी लेने के लिए ना इन्होंने ही बोला था हमको। हाँ, इन्होंने बोला था पुराने किले की झूलती हुई मीनार और क्या लेडी ड्रैकुला मेरा खून पीती है, इन्होंने बोला था। खून पीने वाली बात मैंने बोली ना थी। यो अपने मन से बोल रही है, कसम से। नहीं 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 कही थी तेरी तो यो ताइयो क्या कर रही है? यो पिचकारी ना है, अगर चल गई ना तुम्हारे हाथ पाँव के पर खच्चे उड़ जाएंगे। नहीं, मैं सोच रही थी ये रोज की किटकिट आज हमेशा के लिए खत्म ही कर दूं। क्या हो गया ताई? अरे कुछ नहीं, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई थी, सोचा थोड़ा सा रियाज कर लूं। इसके भाड़े के CID ने अपना काम ठीक से किया या नहीं? बहुत अच्छे से किया ताई, तीर सीधा निशाने पर लगा है। देखा मैंने टीवी पर हसीना मलिक के शोहरत में बदनामी की चिंगारी लगते हुए। बस अब एक आखिरी बार, उसके बाद ये किस्सा खत्म। वो आखिरी बार जिसका वादा मैंने खुद हसीना मलिक से किया था। सर, आप एकदम सही समय पर आए हैं। आज ही हम राजमा चावल लेकर आए हैं, अगर आप कहे तो आपके लिए प्लेट परोस दें। हम सब जानते हैं पुष्पा जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चोरी का इल्जाम लगा है, पूरे डिपार्टमेंट के माथे पे कलंक लग गया है इस चोरी के इल्जाम से। सर माफ कीजिएगा हमको, लेकिन हम चोरी नहीं किए हैं सर। कोई सबूत है? कोई गवाह है? कोई एक प्रमाण है तुम्हारे पास कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, जिससे ये साबित हो कि तुम चोर नहीं हो? वो भी तब जब कैमरे के सामने बैठकर खुद ही ये साबित कर रहे हो कि तुम चोर हो। सर, मगर वो तो आधा अधूरा वीडियो है ना, पूरा वीडियो तो दिखाया ही नहीं है, तोड़ मरोड़ के बनाया गया है ये वीडियो। उस वीडियो में आगे खुद चीता कह रहा है कि उसने पैसे वापस रख दिए थे। पुष्पा जी, ये मुझे पता है, ये आपको पता है, ये पूरे डिपार्टमेंट को पता है, चिंगारी गैंग को पता है, लेकिन लोगों का क्या? लोगों को तो वही पता चलेगा ना जो वीडियो वायरल हो चुकी है। सर, ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन अब क्या करें? अब इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकालें? सलूशन है, एक सलूशन है, आपको चिंगारी गैंग से माफी मांगनी होगी। तभी चिंगारी गैंग पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा और दुनिया को पता चलेगा, और तभी हम चीता चतुर्वेदी को निर्दोष साबित कर पाएंगे।